चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लोग वेक्टर्स के एग्जाम्पल्स शुरू कर रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक ये 9th लेक्चर है। बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे। प्लीज़ लिखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आज का। इफ़ a इज़ -2 3 -4, इफ़ a इज़ -2 3 -4 पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एंड b इज़ दूसरा एक पॉइंट है b जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 3 -2 1, 3 -2 1। देन फाइंड, क्वेश्चन देखिए आगे क्या है। देन फाइंड वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी ए। फाइंड वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी ए। ठीक, क्वेश्चन को आगे बढ़ाइए। ऑल्सो फाइंड a unit vector, also find a unit vector in the direction of vector AB. Also find the unit vector in the direction of vector AB. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स दिए हुए, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। ऑफ कोर्स अभी बड़े हो गए हम लोग, 3D में आ गए, तो 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए। क्या फाइंड करना है? वेक्टर ए बी फाइंड करना है और वेक्टर बी ए फाइंड करना है। ऑब्वियस है कि आप जानते हैं कि अपने को जो वेक्टर फाइंड करना है ए बी या बी ए, उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, तो ऑब्वियस है कि उस दिन हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा कि एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स। कि दुनिया का हर वेक्टर उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं, इनिशियल और टर्मिनल, उसके पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। तो क्योंकि फाइंड मुझे वेक्टर ए बी करना है, लेकिन गिवन जो है वो उस वेक्टर के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स से एंड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स निकालेंगे और एंड पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर से वो वेक्टर आएगा। बाद में और आगे क्या करने का है वो बाद में देखते हैं। तो क्योंकि यहां पर पोजीशन वेक्टर्स का यूज है, तो इस मेथड की शुरुआत कैसे होगी साथ में लिखिए, मैं डिक्टेट करता हूं। लेट ए बार एंड बी बार, लेट ए बार एंड बी बार बी द पोजीशन वेक्टर्स, let a bar and b bar be the position vectors। किसके position vectors assume कर रहे हैं? let a bar and b bar be the position vectors of the points a and b respectively with respect to some origin O। एक बार रिपीट करता हूं। Let a bar and b bar be the position vectors of the points a and b respectively with respect to some origin O। a का पोजीशन वेक्टर a बार अज्यूम किया मैंने, b का पोजीशन वेक्टर b बार अज्यूम किया, और मैंने क्या लिखा? विथ रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन O। मैंने आपको कल भी बोला था कि ये सम ओरिजिन O क्यों बोला जाता है, कि इसका मैं आंसर आपको भविष्य की पढ़ाई में दूंगा। बाय द वे, ए का पोजीशन वेक्टर ए बार है। उस दिन के कंसेप्ट में आप लोगों ने एक बहुत सुंदर चीज पढ़ी, वो बहुत, जिसमें क्रांति बोल रहा था मैं। तो क्या उस कंसेप्ट ने क्या बोला कि अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है ना आपको, तो आप उसके कोऑर्डिनेट से क्या कर सकते हैं? उसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो क्योंकि ए का पोजीशन वेक्टर ए बार कंसीडर किया, तो यहां लिखेंगे कि एज ए इज -2 3 -4, क्योंकि ए के कोऑर्डिनेट्स ये है तो ए बार, लेकिन अच्छा उसका नोटेशन है ए बार, किसका? ए के पोजीशन वेक्टर का। बट असल में वो क्या होता है? वो वेक्टर ओ ए होता है ना, ओ से उसकी पोजीशन देता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो ओ ए क्या होगा? दिस इज -2 i बार प्लस 3 j बार -4 k बार। बाय द वे, लास्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा, वैसे ही बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 -2 1। तो देयरफॉर बी का पोजीशन वेक्टर बी बार मीन्स कंसेप्ट वाइज एक्चुअली वेक्टर ओ बी क्या होगा? दिस इज 3 i बार -2 j बार प्लस k बार। ये उस कंसेप्ट का बेसिक यूज है कि कैसे पोजीशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट से उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाला जाता है। और दूसरा कंसेप्ट ये है कि कैसे दुनिया का हर वेक्टर अल्टीमेटली i बार j बार k बार में आता है। सो नाउ क्योंकि हम लोगों को वेक्टर ए बी पूछा है, तो वी नो ए बी क्या होता है? बी बार माइनस ए बार।
एक ब्रैकेट में बी बार लिखना पड़ेगा, 3i बार माइनस 2j बार प्लस k बार माइनस a बार इज माइनस 2i बार प्लस 3j बार माइनस 4k बार। थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे समय बचाने के लिए, 3i बार माइनस माइनस प्लस 2, ये हुआ 5j बार माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, सॉरी ये 5i बार होगा माइनस 5j बार, या j क्रो j कैप कुछ भी चलता है। ओके, k क्रो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, दिस इज 5k क्रो। ये हुआ वेक्टर ए बी, आपका वेक्टर ए बी आ गया। अब और क्या फाइंड करना है? वेक्टर बी ए भी फाइंड करना है। अब आपके पास फिर से दो रास्ते हैं। आप बी ए को, आप वेक्टर ए बी क्या करा, बी बार माइनस ए बार, बी ए क्या होगा, ए बार माइनस बी बार। लेकिन वेक्टर बी ए बार माइनस बी बार से फाइंड नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूं वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए क्या है, एक दूसरे के निगेट है, इसीलिए कंसेप्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपने निगेटिव ऑफ अ वेक्टर पढ़ा था, तो डायरेक्ट करेंगे कि नाउ वेक्टर बी ए क्या होगा, माइनस ऑफ वेक्टर ए बी। तो माइनस ऑफ वेक्टर ए बी बोले तो माइनस ऑफ ये वेक्टर ए बी लिखेंगे, सो बी ए विल बी माइनस 5i कैप प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। ये हुआ वेक्टर बी ए। वेक्टर ए बी आ गया, वेक्टर बी ए आ गया। अब क्या चाहिए हमको, वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए। आप इतना लिखिए, फिर मैं यूनिट वेक्टर के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। देखो सी, वेक्टर ए बी आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। अब यूनिट वेक्टर आपने कंसेप्ट वाइज पढ़ा है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। अब ये वेक्टर ए बी है जो निकला है, इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड और कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी ना। बिलीव करिए, सारे टीचर्स, डायरेक्ट बोल रहा हूं, सारे टीचर्स ऐसा ही पढ़ाते हैं कि अगर आपको वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आप इस वेक्टर को इस वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो ऐसा n क्रो या यूनिट वेक्टर e क्रो से डिनोट होता है। सारी दुनिया ऐसा ही पढ़ा रही है, सिर्फ कि इफ यू नीड अ यूनिट वेक्टर in the direction of a given vector, just you divide that vector by its magnitude। ठीक है, गलत नहीं है, गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका लोग आंसर नहीं बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो टीचर्स को पता नहीं, सबको पता है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सारे लोग मशीन ही हो गए, बस मशीनों के समान रट्टा मार पड़ रहे हैं कि आपको एक वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो आप उस वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अच्छा, मैग्नीट्यूड तो निकालना आएगा ना। जैसे वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर is what 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25। बाय द वे 25 कॉमन निकालता हूं, ओके, तो बाहर 5 बन के आएगा और ये 5√3 अंदर बचेगा। तो ये क्या है, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड है। अब मुझे वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। एन क्रो से भी डिनोट कर सकते हैं, ई क्रो से भी डिनोट करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो उसने कहा 5i क्रो माइनस 5j क्रो, या कैप, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वेक्टर को अब इस वेक्टर के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड आ गया 5√3। आई होप आपको समझ रहा है कि ये 5 कॉमन है, कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद आप चाहें तो उसको 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप ऐसा लिख सकते हैं। आप जानते हैं ना, थ्योरेटिकली दुनिया का हर वेक्टर किस में आता है, आई कैप जे कैप के कैप में। तो ये चाहे यूनिट वेक्टर हो, चाहे उसका कोई भी मैग्नीट्यूड हो, चाहे दुनिया का कोई भी वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में, फाइनल आंसर थ्योरेटिकली आई कैप जे कैप और के कैप में आएगा। तो आप इसको चाहें तो इतना रख दें छोड़ें, या आप चाहें तो इसको 1/√3 आई कैप माइनस 1/√3 जे कैप, ओके, प्लस 1/√3 के कैप, आप ऐसा लिख सकते हैं। मैंने आपको क्या बोला,
कि दुनिया के किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैंने इस गिवन वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, मुझे यूनिट वेक्टर मिल गया। आपको जस्टिफाई करना है, आपको चेक करना है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो उसका मैग्नीट्यूड आप चेक करेंगे, √(x² + y² + j², ओके, z²। तो ये आपको 3/3 1 दिखेगा, मैग्नीट्यूड 1 दिखेगा। लेकिन मैंने कहा सब ऐसे ही पढ़ा रहे कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, सबने यही पढ़ा, सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। अरे क्यों डिवाइड करें भाई, ये तो बताओ। तो आप चाहते हैं तो मैं एक्सप्लेन करूं, बताऊं कि यूनिट वेक्टर की एक वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के लिए उस वेक्टर को मैग्नीट्यूड से क्यों डिवाइड करते हैं, उसका भी जवाब दे सकता हूं। और मैं आपको जज्बाती तौर पे कंसेप्ट भी बता सकता हूं कि इस दुनिया में यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, क्यों यूनिट वेक्टर की जरूरत है, यूनिट वेक्टर का फायदा क्या है, और प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे एप्लीकेबल होता है, कहां यूज होता है, क्यों यूज होता है। आप सुनना चाहते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, तो आप पहले ये लिख लीजिए यूनिट वेक्टर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अच्छा, आप लिखेंगे कैसे? आप शुरुआत ऐसे करेंगे कि लेट ई क्रो बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, therefore we know that e crow will be mod of vector ab, वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। फिर आप ये लिखना, मतलब मेंशन करना ई क्रो क्या है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मिस मत आप, मैंने कहा ये बोनस है मेरी तरफ से, और आप सुनने के बाद जरूर डिसाइड करिएगा कि मैंने जो पढ़ाया क्या उसकी ज़रूरत है कि इस दुनिया में नहीं ज़रूरत। आप डिसाइड करिएगा कि टीचरों को ये पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए। आपको लगता है नहीं पढ़ाना चाहिए, मेरे को भी आप इधर ही ऑन द स्पॉट लाइव वीडियो में गालियाँ दे देना मेरे को। अब लिख लो। चलो अब इस देखेंगे कि एक वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड क्यों करते हैं, और दूसरा इस सवाल का जवाब कि यूनिट वेक्टर फाइंड क्यों किया जाता है। तो उसके लिए क्या करता हूं, मैं एक वेक्टर कंसीडर करता हूं स्पेस में। जैसे आपको ये वेक्टर दिखाई दे रहा ना आपको ये वेक्टर। अब दुनिया के हर वेक्टर में कितनी चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाली सेगमेंट की लेंथ, और डायरेक्शन तो दिख रही है। अब अगर किसी ने बोला कि मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। अब यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन तो यही चाहिए, डायरेक्शन यही चाहिए ना, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब मान के चलो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर चाहिए उसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ना। मान के चलो इसका मैग्नीट्यूड है, सपोज क्या करते हैं 12 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड है। अब आपको एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 12 नहीं, क्या चाहिए, 1 चाहिए, और डायरेक्शन इसकी चाहिए। अगर ज्योमेट्रिकली करना होता तो मैं क्या करता, एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करता जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता और डायरेक्शन उसकी वही होती। तो अपन लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर का टोटल मैग्नीट्यूड 12 है बराबर, तो मैं अब उसके मैग्नीट्यूड के क्या करूंगा, 12 टुकड़े करूंगा, मैं 12 पार्ट्स में उसको डिवाइड करूंगा। आया क्या समझ में? अच्छा, दूसरी एक और अच्छी बात, मेरा जो यूनिट वेक्टर है वो इस ए बार वेक्टर की डायरेक्शन में ही है ना, ए बार वेक्टर की डायरेक्शन में ही है ना। क्या आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वो एक दूसरे के पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होते हैं? यानी मेरा जो यूनिट वेक्टर है वो उस वेक्टर की पहचान ही यही है कि वो इस ए बार वेक्टर की डायरेक्शन में ही है। तो मेरा जो यूनिट वेक्टर है और ये ए बार है वो दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होंगे कि नहीं? अब कितना पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होगा, वो स्केलर मल्टीपल में स्केलर क्या होगा, वो कैसे पता चलता है कि अगर आपको पता चले कि उनके मैग्नीट्यूड्स में संबंध क्या है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 12 है ना, और मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका जितना मैग्नीट्यूड है 12 यूनिट्स का मैग्नीट्यूड है, तो मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस टोटल मैग्नीट्यूड का 12वां हिस्सा होगा ना।
इंग्लिश में, बिकॉज दिस वेक्टर इज हैविंग मैग्नीट्यूड 12 यूनिट्स, सो माई यूनिट वेक्टर which is in the direction of a bar, because my unit vector is having same direction as that of a bar, so unit vector will be what? The positive scalar multiple of this vector a bar only, and that unit vector is having the magnitude 1/12 of what? The magnitude of what? A bar. नहीं समझा? क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 12 है, तो मेरा यूनिट वेक्टर ई क्रो या एन क्रो डायरेक्शन ए बार की ही है, डायरेक्शन ए बार की ही है, इसीलिए इसका ए बार का पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होगा और उसका मैग्नीट्यूड 12 है, तो मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बार के मैग्नीट्यूड का 1/12 होगा। तो कंसेप्ट वाइज तो 1/12 टाइम्स ए बार होगा ना, लेकिन 12 आपने कहां से लाया? 12 इसका ही मैग्नीट्यूड था, तो इसको मॉड ऑफ ए बार से बदल दिया। अच्छा, ऐसा नहीं कि 12 है और वो भी 12 है इसीलिए उसको मॉड ऑफ ए बार से बदल दिया। कल को इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स होता, आ रहा समझ? तो मेरा जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में 1/15, क्योंकि मेरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/15 ऑफ द टोटल मैग्नीट्यूड है। तो कल को जैसे ये बी बार है, जैसे ये वाला, ओके, ये बी बार वेक्टर लिया, किसी ने कहा इस बी बार वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, सपोज इसका मैग्नीट्यूड 16 है, तो मेरा यूनिट वेक्टर क्योंकि इसकी डायरेक्शन में ही है इसलिए मेरा यूनिट वेक्टर इसका पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होगा, और कितना स्केलर मल्टीपल होगा उसके लिए मुझे मेरे वेक्टर और इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में संबंध चाहिए। तो क्योंकि मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 16 है, मतलब मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 16th पार्ट, समझ रहे हैं, 16th पार्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर है। तो इसीलिए मेरा वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1/16 टाइम्स बी बार, बट वो 16 कहां से आया? मॉड ऑफ बी बार से। मतलब जितना उसका मैग्नीट्यूड है 16 यूनिट है, तो उसके 16th पार्ट वाला मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर उसका 80 यूनिट है तो 80th पार्ट वाला मैग्नीट्यूड चाहिए, और डायरेक्शन सेम है तो स्केलर मल्टीपल होगा और मैग्नीट्यूड में। इसीलिए दुनिया के हर वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। अच्छा, दिखने में ऐसा दिखता है जैसे वेक्टर ए बी है, मैंने उसको मॉड ऑफ वेक्टर ए बी से डिवाइड किया। स्टूडेंट की सोच अच्छी होनी चाहिए, नजरिया अच्छा होना चाहिए। तो ये 1/mod ऑफ वेक्टर ए बी, ये तो स्केलर है ना, स्केलर, और तो अल्टीमेटली आपको कैसा दिख रहा? k टाइम्स ए बार, सॉरी k टाइम्स वेक्टर ए बी, और ये स्केलर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। तो मतलब ये जो वेक्टर है वो वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में ही है, और वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/mod ऑफ वेक्टर ए बी टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी है। मतलब वेक्टर ए बी का जितना मैग्नीट्यूड था उसके उतने ही टुकड़े कर दिए। 17 मैग्नीट्यूड है तो 1/17th पार्ट ऑफ व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो 17 में से 17वां पार्ट क्या होगा? 1। अगर इस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड 20 यूनिट होगा तो इसलिए उसको 20 से डिवाइड किया, 20th पार्ट विल बी द मैग्नीट्यूड। मतलब जितने यूनिट्स है उतने उसके टुकड़े करेंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिलेगा। इसीलिए दुनिया के हर वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए उसकी डायरेक्शन में, तो आप उसको वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। समझा क्या रीजन? आपको पढ़ा है किसी ने? पढ़ाना चाहिए। अच्छा, अब इस सवाल का भी जवाब कि यूनिट वेक्टर की जरूरत क्या है, मैं आपको अभी समझाता हूं। जरूरत वो उससे भी शानदार जरूरत है। एक सुंदर सा एग्जांपल बताऊंगा। आज का क्लास बहुत कम होगा लेकिन दम होगा, बम होगा। देखो ये ए बार दिख रहा, सपोज इसका मैग्नीट्यूड 12 था, अगर आपको याद होगा, इसीलिए मैंने इसको 12 से डिवाइड करा। तो मुझे 12 से डिवाइड करा तो इसकी डायरेक्शन में क्या मिला? मुझे ई क्रो यूनिट वेक्टर मिला कि नहीं? अब अगर मैं इस ई क्रो की खास बात क्या है? 2 खास बातें। क्या? एक तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरी खास बात उसकी डायरेक्शन ए बार की डायरेक्शन थी। असल में मैं ऐसा सोचता हूं कि जब यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं ना, तो वो गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड खाली कर देते हैं। समझ रहे हैं? खाली कर देते हैं और सिर्फ उसकी क्या उठाते हैं?
डायरेक्शन उठा दे। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ये इक्रो आया ना, अगर मैं इस इक्रो को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 5 टाइम्स इक्रो हो गया। मतलब ये एक ऐसा वेक्टर हो गया जिसकी डायरेक्शन इक्रो की डायरेक्शन है, क्योंकि पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल है। लेकिन इक्रो तो ए बार की डायरेक्शन में था, मतलब ये वेक्टर ए बार की डायरेक्शन में ही है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 5 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्रो। लेकिन इक्रो का मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 5। यानी इससे क्या हुआ, इस वेक्टर की डायरेक्शन ए बार वाली ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड मेरी पसंद का था। मतलब मैंने एक गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने अपनी पसंद के मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड करा। मैंने, इसका मतलब वेक्टर में से क्या उठाया? सिर्फ उसकी डायरेक्शन उठाई। मैं आपको एग्जाम, आपने 5 इक्रो करा ना, आप इसको 27 इक्रो कर दो तो 27 टाइम्स इक्रो है। मतलब पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल, मतलब डायरेक्शन इक्रो की होगी, लेकिन इक्रो तो ए बार की डायरेक्शन में था, मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन ए बार की डायरेक्शन में ही है। और मैग्नीट्यूड 27 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ इक्रो होगा, लेकिन इक्रो का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 27 है। हिंदी में इसका मतलब ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 27 है, लेकिन डायरेक्शन तेरी है। मतलब सिर्फ तेरी डायरेक्शन उठाई, बाकी मैग्नीट्यूड अपनी पसंद का लगा दिया मैंने। अच्छा, इवन उसके अलावा भी आप इसको -30 इक्रो कर देंगे तो मैग्नीट्यूड मेरी पसंद का है। मैग्नीट्यूड कितना है? 30, और डायरेक्शन तेरी अपोजिट है। मतलब यूनिट वेक्टर का, पता नहीं सभी टीचरों ने पढ़ाना चाहिए, यूनिट वेक्टर एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट दैट वेक्टर। यानी अगर आपको किसी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ उसकी क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। और आप उसकी डायरेक्शन सिर्फ निकालना चाहते हो, उसके मैग्नीट्यूड को खाली कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, आपको क्या मिल जाएगी? उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। अब सवाल है कि डायरेक्शन का क्या यूज है? आपको उसकी डायरेक्शन मिल गई ना, आप उसकी डायरेक्शन में अपना मनपसंद मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकाल सकते। आ रहा समझ? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लोग समझते हैं कि सर कुछ तो भी बताते, लेकिन इसको इंटेलेक्चुअल लेवल बोलते हैं। जो मैं एग्जाम्पल बताता, दही कैसे जमता है? दही कैसे जमाते? यस, पुराना दही उसमें मिलाना पड़ता है ना। सपोज ऐसा सभी घरों में होता है, अपने इंडिया में तो होता ही है। सपोज अपने को दही जमाना है, तो दही के लिए आपको कितना दही जमाना है उतना दूध अरेंज करना पड़ेगा, बराबर। लेकिन उसमें दही मिलानी पड़ेगी ना। दूध अपने आप बन जा दही, बन जा दही, बन जा दही, दही बनेगा क्या? नहीं, आपको उसको दही की डायरेक्शन देनी पड़ेगी। नहीं समझा? आपको उसमें दही की डायरेक्शन देनी पड़ेगी। दही की डायरेक्शन देंगे तो दही की डायरेक्शन में निकल जाएगा दूध। कितना दूध? वो आपके पसंद का मैग्नीट्यूड। उसको मराठीत म्हणतो आपण विरझण, हिंदी में, सिंधी में, हमारे सिंधी में उसको संबाण बोलते हैं। आप सोचो, सच्ची बताना, अपने घरों में ऐसा होता है कि अक्सर वो दही जमाने वाला दही खत्म हो जाता, विरझण खत्म हो जाता। क्या करते हैं आप? सच्ची बताओ। आप अपने पड़ोसी के घर में जाते, इंडिया में ऐसा पॉसिबल है, तो आप पड़ोसी के घर से क्या लेके आते? दही लेके आते हैं क्या? आप उसके घर में 1 किलो 10 किलो दही है तो दही उठा के आते हैं क्या? आप दही की क्या उठा के आते हैं? डायरेक्शन उठा के लाते हैं। आप उसमें से सिर्फ एक स्पून निकाल के आते हैं, लेकिन किसकी डायरेक्शन में? दही में। वो आपको दूध देगा तो दूध में से दूध जमेगा क्या? नहीं, आपको दही की डायरेक्शन में अपनी पसंद के मैग्नीट्यूड का दही जमाना है, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो आपको उसकी डायरेक्शन चाहिए। तो वो जो वेक्टर है, उनके घर में जो दही है, चाहे कितने भी मैग्नीट्यूड का 1000 किलो दही क्यों ना पड़ा हो, मुझे सिर्फ अपने पसंद के, मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे घर में है, मुझे अपनी पसंद के मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन तुम्हारी चाहिए। मेरे घर में क्वांटिटी है, सिर्फ मुझे दही की डायरेक्शन चाहिए। तो उसमें से हम लोग सिर्फ एक यूनिट उसमें से दही उठा दें तो आपको मिल जाती है वहां से उसकी डायरेक्शन, और आप उस एक यूनिट को आप अपने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको अपनी पसंद के मैग्नीट्यूड का दही मिल जाता। डायरेक्शन उसकी है, मैग्नीट्यूड मेरा है। तो अब एक और अच्छी चीज, अगर उसका दही गंदा होगा ना, आपका दही गंदा बनेगा। उसके दही में कुछ अलग फ्लेवर होगा,
आपके दही में भी वो फ्लेवर आ जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ उसको मैग्नीट्यूड दिया, डायरेक्शन सिर्फ वो डायरेक्शन उसकी ही है, तो उसकी डायरेक्शन में ही आपको वेक्टर मिलता है अपनी पसंद की। तो ये फायदा है यूनिट वेक्टर का। सो अगर आपको नॉलेज वाइज याद रखना है तो आप जिंदगी भर याद रखो कि यूनिट वेक्टर वेक्टरों में यूज किया जाता है कि अगर आपको किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट नहीं है, आपको सिर्फ उसकी डायरेक्शन में इंटरेस्ट है। अगर आपको डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, उसको बोलना दादा तू खाली कर, मैग्नीट्यूड खाली कर तेरा और हमको यूनिट वेक्टर दे, और उसको उठा के क्या करेंगे, अपने पसंद के मैग्नीट्यूड। मतलब आज के बाद ये भी याद रखो कि एक गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में आप कितने भी मैग्नीट्यूड वाला, अपनी पसंद के कितने भी मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर बना सकते हैं। आया क्या समझ में? तो आपको दो चीजों के सवाल दिए कि मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड क्यों करते हैं, और दूसरा कि उस यूनिट वेक्टर का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आप लिखिए, वैसे मैं इसके नोट्स भेज दूंगा, है ना, मैं इसका फोटो पक्का भेजूंगा। यूनिट वेक्टर के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है, समय कम है, फिर वो ये भी भेज दूंगा, सब जो भी है कंटेंट, चलेगा ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे, हल्का फुल्का, चलते चलते प्लीज लिखिए, छोटा सा एग्जाम्पल है, फिर बस आज का क्लास खत्म करेंगे। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स in the direction of, find a vector of magnitude 5 units in the direction of 3i bar I cap minus 2j cap plus 3k cap। आई होप आपको समझा होगा क्या करना है। देखो अभी कंसेप्ट में बहुत मेहनत में क्यों करता हूं, एक बार कंसेप्ट बन गया ना, आदमी बहुत फास्ट हो जाता है, प्रैक्टिस करता है। देखो कैसे, प्लीज सुनेंगे, घड़ी देख के 1 मिनट में खत्म। ए बार वेक्टर दिया हुआ है, मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन में 5 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर चाहिए। दुनिया के हर वेक्टर में 2 चीजें होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आज मुझे जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड उसने बोला 5 है, मतलब मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, बाकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन किसकी है, इस वेक्टर की। उसको बोलना दादा मुझे तेरे मैग्नीट्यूड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तेरा दही में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ दही की क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तू मुझे बस डायरेक्शन दे दे, मैं घर में अपना पसंद का मैग्नीट्यूड मिला दूंगा, तेरे डायरेक्शन में मेरा दही जम जाएगा। तो ये ए बार है, ओके। तो मॉड ऑफ ए बार फाइंड करेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थोड़ा फास्ट करते हैं, 9 + 4 + 9 इट इज √22। तो क्या करेंगे, इस वेक्टर को लिखना पड़ेगा, आप थोड़ा तमीज के साथ लिखिएगा। लेट ई क्रो और एन क्रो बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार, देयरफॉर वी नो दैट, नाउ यू नो n crow will be what, a bar upon mod of a bar. So this is what, 3i bar minus 2j bar plus 3k bar। इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया √22 से, तो ये क्या मिला, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिला। अभी भी आप देखें ये 1/√22 टाइम्स ये है, पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल, डायरेक्शन इसकी है। आप प्रैक्टिकली भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से मैग्नीट्यूड चेक करेंगे, यू विल गेट 1। मैंने क्या किया, उसका मैग्नीट्यूड खाली कर दिया, बस उसकी डायरेक्शन उठाया, विल्सन लाया, घर चलेंगे, अपने पसंद के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नाउ देयरफॉर अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट in the direction of this vector will be given by 5 e crow, that is 5 times ये लिखेंगे 5/√22 अंदर 3i crow minus 2j crow प्लस 3k crow। आप चाहें तो फाइनल आंसर ऐसे रखें, या आप चाहें तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एक सुंदर चीज देखो कि अल्टीमेटली जो मेरा रिक्वायर्ड वेक्टर था वो भी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में ही था ना, तो इसीलिए वो उसका क्या होगा, स्केलर मल्टीपल भी दिख रहा। और आप प्रैक्टिकली चेक करेंगे, इसको तोड़फोड़ करके आप मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स ही मिलेगा। आई होप आपको समझा। एक एग्जांपल और मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, सिर्फ उसको आपको घर पे करने का है, होमवर्क क्लास वर्क सब ऐसा ही समझ के चलो, है बड़ा सिंपल। लिख देता हूँ बोर्ड पे, देखेंगे, फास्ट सुनेंगे। थोड़ा सा आजकल क्या बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं टाइम के साथ, प्लीज़ आपका सपोर्ट एक्सपेक्टेड है। लिखो मत, आप सुन लो पहले, फिर मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगा। आज क्या बोल रहे हैं, a is 2 - 1 5, b is 2 1 4 and c is 1 1 0। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ab, वेक्टर ab -2 टाइम्स वेक्टर bc। शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं, मैंने जितनी मेहनत करी उसके हिसाब से अभी आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो ए बी सी 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, क्या फाइंड करना है, बोल रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर
पैरेलल टू वेक्टर ए बी माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी सी। मैं हमेशा बोलता हूं कंसेप्ट क्यों बहुत जरूरी है। वेक्टर ए बी बार माइनस ए बार से आ जाएगा। वेक्टर ए बी फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप फाइंड कर लेंगे। वेक्टर बी सी भी फाइंड कर लेंगे, बराबर। और वेक्टर ए बी माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी सी, कोई बड़ी बात नहीं है। मन में विश्वास रखें कि हर वेक्टर फाइनली आज के बाद कैसा आएगा, आई बार जे बार के बार में आएगा। और आप इसको सोचिए, ये वेक्टर ए बी एक वेक्टर है ना, और 2 टाइम्स वेक्टर बी सी, तो बी सी का 2 गुना, वो भी एक स्केलर मल्टीपल वेक्टर है ना। और ये -2 टाइम्स है, तो उस डायरेक्शन उसकी पलटा दूंगा तो वो भी एक वेक्टर है ना। कुल मिला के मोटे तौर पर ये क्या है, 2 वेक्टरों का सम है, तो वो भी एक वेक्टर है ना। खत्म, वो क्या आएगा, आई बार जे बार के बार में आएगा, इसके जैसा। अब देखो कितना चतुर है और कितना स्टूडेंट को अलर्ट रहना पड़ता। उसने बोला क्या कि इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। सच्ची बताओ, बोला क्या इसकी डायरेक्शन में? इसकी डायरेक्शन में नहीं बोला उसने क्या बोला, उसको पैरेलल चाहिए। यूनिट वेक्टर तो चाहिए ही, लेकिन उसकी डायरेक्शन में नहीं बोला उसने पैरेलल चाहिए। मतलब पैरेलल चाहिए तो एक इस तरफ भी होगा और एक इस तरफ भी होगा ना। आया समझ? यूनिट वेक्टर अच्छा सिर्फ इसकी डायरेक्शन में चाहिए होता तो क्या करते, वेक्टर ए बी माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी माइनस 2 टाइम्स वेक्टर बी सी। ये यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं बोला, पैरेलल बोला, मतलब अपोजिट वाला भी चलेगा। तो यहां पर आप क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। अच्छा, दिखने में ये वेक्टर ए बी मॉड, जब एक्चुअल एग्जाम्पल करेंगे तो आप इसकी जगह एक वेक्टर दिखेगा ना, तो ये नोटेशन सिर्फ ये यूज करेंगे, उसके मॉड की जगह मैग्नीट्यूड आएगा। उम्मीद है आपको समझा होगा। सीरियसली बता रहा हूँ, शरीर थक जाता है, मन नहीं थकता। अभी भी बहुत इच्छा है पढ़ाने की, लेकिन हमेशा बोलता हूँ समय की भी कोई सीमा होता है। और हर स्टूडेंट को बोल रहा हूँ, अगर आपको लग रहा नॉन स्टॉप, आप देखिए सच में बहुत मेहनत का काम है, लेकिन मेरी मेहनत का फ़ायदा तब है जब आप उसको रिकरिंग घर पे रिवाइज करिए, मेहनत करिए, होमवर्क करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, प्लीज़ घर पे पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।